आप लोग if you saw a tiger, what your yeah what will your reaction be? If you saw a tiger, what will your reaction be? बोर्ड पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को? सर थोड़ा सा ठीक है सर। हम्म। इफ यू सॉ अ टाइगर, नहीं एक एक करके बनाते चले जाइए। इफ यू सॉ अ टाइगर, व्हाट विल योर रिएक्शन बी? करेक्शन करिए इसका। सर विल नहीं होगा, वुड होगा सर, क्योंकि सो पास्ट में है इसलिए ये भी पास्ट में होगा। ठीक है, तो हो गया सबका। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम पहले इफ क्लॉज को देखते हैं। इफ क्लॉज हमारा दिख रहा है कि यू सॉ, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में है, तो शैल विल को भी पास्ट में ले जाना चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे विल है जो कि क्या होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? तो व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, यानी एक करेक्शन कहाँ होगा? विल में। विल को किस में कन्वर्ट करेंगे? वुड में। कैसे? क्योंकि हमारा जो इफ क्लॉज है वो किस में है? पास्ट में है, इसलिए। ठीक है ना, तकलीफ नहीं है? कितने लोगों को डाउट है? हाथ खड़ा कर लीजिए ईमानदारी से, नहीं तो फिर हम बता नहीं पाएंगे, छूट जाएगा आप लोगों को। डाउट नहीं है ना इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसको उतार लीजिए, करेक्शन कर लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2। If I had two houses, if I had two houses, I have given one to you. सर दिख नहीं रहा। I would have given भैया दिख नहीं रहा one है। to you. सर दिख नहीं रहा है क्यों? लैंडस्केप मोड में मोबाइल करिए, दिखेगा। मोबाइल टिल्ट करिए, दिखेगा सभी को। बाकी लोगों को दिख रहा है ना? नहीं सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। सर क्लियर नहीं दिख क्लियर रहा नहीं दिख रहा है? क्या हुआ? क्लियर नहीं है। क्या ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर जी है, सर। ब्लर है। ब्लर हो रहा है? यस सर। अभी सही है सर। ठीक है, एक अभी मिनट होल्ड ठीक है, करिए। अभी अब हाँ, फिर ब्लर हो गया। अभी ठीक है? नहीं अभी भी ठीक नहीं है। अभी ठीक नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, रुक जाइए। अब ठीक है सर। एक मिनट रुकिए। अब ठीक है? अब ठीक है? यस सर। यस। ब्लर हो तो बताइएगा आप लोग, मैं पढ़ दूंगा आप लोग के लिए वाक्य। इफ आई हैड टू हाउसेस, आई वुड हैव गिवन वन टू यू। इसका करेक्शन क्या होगा? सर सब लोग सेटिस्फाइड हैं? इसको कौन एक्सप्लेन करेगा ये बताइए आप लोग में से। इसको एक मिनट। इनके अनुसार ये जो सर हैड दिख रहा है, ये जो हेड दिख रहा है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कैसे? हेड तो हमको पता ये है कि वो परफेक्ट टेंस का ऑक्सिलरी होता है, और ये वर्ब ऑफ पोजीशन है। अच्छा, मतलब हमारे पास हैव का जो दो प्रॉपर्टी है उसमें से हम दूसरे प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। एक तो ये ऑक्सिलरी का काम करता है, और कई बार ये मेन वर्ब बन जाता है ना। मेन वर्ब जब ये बनता है तो ये वर्ब ऑफ पोजीशन होता है। अधिकार बताने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं हैव का। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। यहाँ हैव जो है वो ऑक्सिलरी नहीं रह गया, वो क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया, और उसका जो रूप है वो अधिकार बताने के लिए आ रहा है, इसलिए वो वर्ब ऑफ पोजीशन हो जाता है। तो यहाँ पर ठीक वैसे ही है, ये जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। और आपको पता होगा कि हैव का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है? हेड होता है। तो यहाँ पे हेड यूज हुआ है, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म को हमने यूज किया। इसका मतलब क्या है? हमारा इफ क्लॉज कौन से टेंस में है? पास्ट में है। तो हमने यहाँ परफेक्ट यूज किया। हैव दिख रहा है ना? हैव किसकी ओर संकेत कर रहा है? परफेक्ट के तरफ।
हैव गिवन जो दिख रहा है ये परफेक्ट बता रहा है, तो क्या करना होगा? ये गलत है ना, इसको क्या करते, इसको करेक्शन करना है, पूरा काटेंगे। आई वुड गिव करेंगे ना, गिव वन टू यू, क्योंकि वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। इसका आधार क्या है इस पूरे कॉन्सेप्ट का कि इफ क्लॉज हमारा, अगर ये हमारा इफ क्लॉज है, अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, V2 में है, तो उस तरफ हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट शुड या वुड करते हैं प्लस V1 करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है ना। और आप लोगों ने अगर मेरा क्लास किया तो मैंने इस तरह से बताने के अलावा भी बहुत कुछ बताया कि अगर हम इसको पास्ट करते हैं तो उस तरफ भी हमें क्या करना है? फ्यूचर वाले का चीज को पास्ट में ले जाना, वुड करेंगे। पूछिए जब होता, अभी आज क्लास करा रहे हैं ना, बिल्कुल आता है। तब आप क्या करेंगी देखिए, अगर आप बोलते हैं कि इफ आई हैड, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसको ग्रामर के तरीके से अगर आप देखेंगी तो क्या है? आई हैड, ये ऑक्सिलरी, ये मेन वर्ब, यानी पास्ट परफेक्ट, पास्ट और परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। यस सर, अगर वो हैड भी आता है। अगर डबल हेड रहता तब सही होता इधर वाला क्या? अभी ठीक है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, फिलहाल अभी दूसरे डाउट्स को, सिंस हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जा रहे हैं, हम एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकते आज। एग्जाम जब मैं पढ़ाता हूँ डिटेल में तब करने से सुविधा है। आज 50 या 60 क्वेश्चन का टारगेट है, भटकेंगे तो समय नष्ट होगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों के डाउट पे, लेकिन इससे बचने का प्रयास करेंगे आज। इफ आई had Gautam in my team, I would win the match। बनाइए इसको, क्या होगा? If I had Gautam in my team, I would win the match। दो बार had का यूज कैसे हो रहा है, इसके ऊपर भी बहुत लोगों को सवाल। भैया हाँ बताइए। हेड प्लस बी, इफ में हेड प्लस V3 होगा भैया। कहाँ हेड प्लस V3 है यहाँ पे? क्या नहीं V3 नहीं, होगा एक या है, क्या है होगा भैया, एक हेड हट जाएगा भैया। एक हेड हट जाएगा? गलत है। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा आप लोगों का विचार सुन ले, फिर मैं वुड बता रहा होगा, हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सुन लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ऑक्सिलरी के नेचर को और उसके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। सबसे पहले बात है हैड और हैड के यूज की, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इफ आई हैड, मतलब ये वाला जो हैड है ये पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी है, और उसके बाद ऑक्सिलरी में आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में जब आप यूज करते हैं तो हैड के बाद V3 यूज करते हैं। यस तो हैव जो कि वर्ब ऑफ पोसेशन अगेन आ रहा है, ठीक है, उसका यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। समझ में आ रहा है? हैड जैसे हैव, हैड, तो वो हैड यहाँ यूज हुआ है। कहने का मतलब ये है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी है, और ये हमारा V3 है। इसका अर्थ ये निकलता है, अगर मेरे पास, मेरी टीम में, अगर मेरी टीम में गौतम होता, ठीक है, तो वो पास्ट परफेक्ट की घटना हम बता रहे हैं, तो मैं मैच जीत जाता। तो यहां से स्पष्ट दिख रहा है पास्ट परफेक्ट का है, तो दूसरी तरफ हमें पास्ट तो वुड हमने बनाया है, लेकिन परफेक्ट मिसिंग है ना, तो परफेक्ट के लिए क्या करना होगा? आई वुड हैव, विन को क्या करेंगे? वोन करेंगे। तो इफ आई हैड गौतम इन माई टीम, आई वुड हैव वोन द मैच। अब ऋषि का जैसे डाउट है कि हैड होता है क्या, हमने हैव हैड देखा है, मैं बता देता हूं कैसे। देखिए, अगर हम परफेक्ट को लेकर चले तो हैव प्लस हैड ये यूज होगा, हैव हैड। कैसे होगा? हैव हमारा ऑक्सिलरी है, V3 ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है ये ऑक्सिलरी है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब ऑफ पोसेशन का थर्ड फॉर्म। अगर हम इस प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर दे पास्ट परफेक्ट में,
तो हमारा ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ हेड हो जाएगा। हेड के साथ अगेन V3 यूज करेंगे, यानी कि हेड ही यूज करेंगे। तो ये हेड हेड का भी कॉम्बिनेशन सही है, मतलब अगर आपको कहीं हैव हेड दिखता है सही है, हेड हेड दिखता है तो सही है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, हेड के पीछे हैव लगा दें, तो देखिए ग्रामेटिकली आप इसको करेक्ट जस्टिफाई नहीं कर पाए, है ना। तो मतलब यह है कि आपको सिर्फ ग्रामर को आधार में रखकर, आपका जो बेसिक है टेंस का, उसको ध्यान में रखकर आप अगर सोचें तो फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि हैव हैड होगा कि हैड हैड होगा। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि ये ऑक्सिलरी है, पीछे वर्ब ऑफ पोसेशन आएगा। जैसे आप परफेक्ट टेंस यूज करते हैं नॉर्मली, हैव के बाद V3 यूज करते हैं, V3 यूज करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट है, हैड के बाद भी V3 यूज होता है, V3 यूज करेंगे, बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना इधर उधर, ठीक है ना। तो मूल रूप से ये दोनों प्रश्न मैंने बताया, एक में हमने हैड को वर्ब ऑफ पोसेशन की तरह यूज किया, दूसरे में एक हैड जो है ऑक्सिलरी की तरह यूज हो रहा है, और जो दूसरा हैड है वो वर्ब ऑफ पोसेशन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है ना, डाउट नहीं है, समस्या है तो बताएंगे आप लोग। चलिए 3 क्वेश्चन हमने किया, इसके बाद फिर आते हैं आगे। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन लिखिए। If I was you, if I was you, I would teach him, सर सर थोड़ा नीचे लिख दीजिए। I would have taught him a lesson। दिख रहा है अभी? If I was you, I would have taught him a lesson। बताइए कहाँ कहाँ पे गलती है इसमें? If I were, If सर वाज की जगह वेयर होगा और वुड हैव की जगह सिर्फ वुड होगा। और would होगा और would taught कर देंगे। would taught me, मतलब इसका करेक्शन क्या होगा? If I were you, I had you। क्यों? मैंने बताया था ना, इस बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कशन हुआ। फिर कल्पना में आप जा रहे हैं, क्या इन्वर्जन हो रहा है? मॉड्यूलर इन्वर्जन बोलेंगे ना इसको। इफ आई वेयर यू, आई वुड, अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो क्या होता? तो मैं परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आई वुड टीच हिम अ लेसन। ठीक है, क्लियर है, डाउट नहीं। कंडीशनल सेंटेंसेस आसान होती हैं, ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। नेक्स्ट, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन। if she would have come, if she would have come to me, I would have given her the money she needed। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है प्रीवियस क्वेश्चन। If she would have come to me, I would have given her the money she needed। if बनाइए she, इसका क्या होगा? sir, if she would, sir, हाँ, would have had होगा। If she had come to me, I would have given। इसका आधार बताइए, मतलब किस I, कॉन्सेप्ट को बेस करके आप इसको करेक्शन दे रहे हैं इसका? if हाँ, I would have है ना, तो इसलिए इस क्लॉज को फ्यूचर में नहीं रखते हैं। और कुछ आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर क्या है? पास्ट परफेक्ट दिख रहा है ना, yes, तो पास्ट परफेक्ट है
तो यहाँ पे भी तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, यहाँ यस पे तो वुड है, तो ये गलत होगा ना, सिंपली गलत होगा। हमें क्या करना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट बनाना है। ये देखिए ये हैव दिख रहा है, पहले आप इसको ऐड करेंगे, ऐड के साथ क्या करेंगे, कम का क्या होगा, कम का कम ही होगा। कैसे, कम का केम नहीं हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म केम ही होता है। तो इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड। इसमें कोई तकलीफ नहीं है आप लोगों को, आप बोलेंगे नहीं कि उधर तो पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्या, ये बात बोलिए, नहीं बोलेंगे क्यों, सोचना चाहिए ना ये कि इस तरफ जब मेरा ये क्लॉज है, हम यहाँ ये टेंस यूज कर रहे हैं, फिर तुरंत हम अचानक से पास्ट इंडेफिनिट लगा दे रहे हैं सी नीडेड, क्या ऐसा सही है, सेंटेंस तो पूरा ही है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, अलग सेंटेंस नहीं है तो टेंस को कैरी करना चाहिए ना, नहीं ऐसा नियम नहीं है। अगर एक सेंटेंस में आप कोई टेंस ले रहे हैं तो कैरी करते हैं ना टेंस को, काल को बना के चलते हैं, यहाँ ऐसा कुछ हो रहेगा, मैं बस विचार करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें। बोलिए इसमें कोई समस्या है या नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को, यहाँ से अगर नहीं दिख रहा है ना तो आप यहाँ आ सकते हैं, कटेंगे इधर, ठीक है। बताइए शी नीडेड कोई जस्टिफाई कर पाएगा क्यों यहाँ पे सही है, सर उसको ऑनलाइन वाले, जरूरत, सर उसको जरूरत थी, उसे जरूरत थी, यस अच्छा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो दिख रहा है ना द मनी शी नीडेड, ये क्या है पता है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज, ठीक है। और ये कौन सा फ्रेज है आप बताइए, मैंने पढ़ाया है, एडवर्बियल फ्रेज, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। ये किस पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट पे, कौन सा होगा, नाउन नाउन एक नाउन नाउन। फ्रेज। कितनी आसानी से आपने अभी समझा, ठीक है। तो सिंस ये एक फ्रेज है, इसका अपना एग्जिस्टेंस है, तो ये जो है इस टेंस के ऊपर डिपेंड, समझ में, द मनी शी नीडेड। तो अगर आप इस चीज को अच्छे तरीके से तोड़ेंगे तो आपको दिखेगा ये हमारा सब्जेक्ट, ये वुड हैव पास्ट परफेक्ट, यहां से ये V3 हर, ये एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। सिंस ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है, नाउन होगा, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे कौन स्टे कर सकता है, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन होगा मोर देन वन वर्ड, नाउन का काम कर रहा है, दैट मीन्स ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज। तो मनीषी समझ में आया, अभी नहीं आया, बाकी लोग ऑनलाइन वाले यस सर जी नहीं भैया समझ में आया आया, नहीं आया तो बताइए, सर नहीं समझ में भैया, आया आप मुझे। बोल प्राइमरी नहीं, क्या सेकेंडरी नहीं बोल समझ में रहे आया? थे। यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है गिवन हर, उसे दे देता, क्या दे देता, द मनी, जो उसे जरूरत थी। द मनी शी नीडेड एक फ्रेज है यहाँ पर, ठीक है, इडियम नहीं है, फ्रेज है। हाँ क्या चाहिए नहीं होता, जोर से थोड़ा, ये अकेला अपने लिए जिम्मेदार है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक चीज समझाऊं, ऑक्सिलरी का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ता है, वर्ब पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, पड़ता है क्या, आप राम को राम्ड कर देते हैं, नो सर, काल का प्रभाव सिर्फ वर्ब पे, तो मैंने बताया ना ये किसके पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट, कौन रह सकता है, नाउन, क्या इस टेंस का प्रभाव इस पे पड़ेगा, ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखेगा। समझ में आया, नहीं आया, है ना, हाँ। तो यहाँ पे संदर्भ क्या है, आपको इस फ्रेज को बनाने के लिए फिर आपका थोड़ा सा संदर्भ होना चाहिए कि बात हो रही है पास्ट में, घटना पास्ट की है ना, कि इफ शी हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आती तो मैं उसे पैसा दे देता जो उसे जरूरत थी। तो सब कुछ पास्ट में हो रहा है, फ्रेज अपने आप को भी पास्ट में रखना चाहता है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है और कुछ नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट, इतना कठिन करके विचार करने की जरूरत नहीं है, इसे एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है,
ताकि आप भी अगर विश्लेषण करें तो सब तरह से आपको पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए एक टाइप तो खत्म हुआ, इसके बाद हम लोगों को जो करना है लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए जल्दी जल्दी। हाँ बोलिए क्या हो रहा है। इफ आई हैड मोर मनी आई वुड बाय अ न्यू कार। क्वेश्चन नंबर 6, इफ आई हैड मोर मनी, इफ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता, आई वुड बाय अ कैसा कार, न्यू कार। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक नई गाड़ी खरीदता। हाँ बताइए, मोर मनी नहीं करें, अच्छा ठीक है। और कुछ आप लोग बताइए क्या करना है। इफ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा, मतलब मच होना चाहिए। मच मनी काउंटेबल नहीं है इसलिए बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं ना। चलिए क्या है, यहाँ पर मनी का जो दूसरा रूप है उसको लिया गया, ठीक है, अमाउंट को लिया गया, पकड़ा गया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना 5000 रुपीज, उस अमाउंट को पकड़ के यहाँ पे मोर का यूज हुआ, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ पे विचार कम करिए। मनी जो है, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि मनी क्या है। मनी जो वर्ड है, पैसा, पैसे के दो अर्थ निकलते हैं, है ना, ये या धन, धन यही ना। अगर आप पैसा बोल देते हैं मनी को तो फिर ये काउंटेबल हो जाता है, पैसा गिन सकते हैं ना, नहीं गिन सकते हैं पैसा को। लेकिन अगर धन बोल देते हो, उसके पास बहुत धन है, क्या गिना है आपने, गिना, उसके पास बहुत पैसा है। एक्चुअली पैसा तो सिर्फ भारत में चलेगा, अगर अरब में जाके हम बोले उसके पास बहुत पैसा, अरे उसके पास तो पैसा है ही नहीं, उसके पास तो दिनार है ना, उसके पास तो डॉलर है, उसके पास पैसा कहाँ है, पैसा का तो कोई वैल्यू ही नहीं है वहां पे, है ना। लेकिन सिर्फ भारत में पैसा चलता है, तो पैसा जो है वो धन का पर्याय बन गया है, समझ में आया ना। तो अगर आप पैसा के सिर्फ उस रूप को लेते हैं जो धन नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअली करेंसी है, अगर आप इसको सिर्फ किसके तरह लेते हैं, करेंसी की तरह लेते हैं, तो ये काउंटेबल होता है। क्या होता है, काउंटेबल। लेकिन पैसा को आप धन यानी कि वेल्थ के तरह लेते हैं तो ये अनकाउंटेबल होता है। समझ में आया। यहाँ पे मोर मनी मतलब वो गिन के बता रहा है, ठीक है, कि मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसा होता। एक्चुअली यहाँ मच यूज होता है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो, लेकिन चलाने वाले चला रहे हैं, क्या करिएगा। देखिए गोपाल वर्मा का है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर देना है तो मैं ऐसे दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको करेंसी के हिसाब से लेंगे तो गिन सकते हैं, काउंटेबल होगा। अगर आप इसको धन संपदा की तरह लेंगे तो ये अनकाउंटेबल होगा, ये वेल्थ की तरह अगर कंसिडर करते हैं। छोड़िए उसको, आपको समझ में आ गया ना आपको कैसे यूज करना है बस। इफ आई हैड मोर मनी आई वुड हैव बाय सॉरी आई वुड बाय अ न्यू कार। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले एग्जांपल में 3 नंबर में देखा था ना, क्या था, इफ आई हैड टू हाउसेस, तो एग्जैक्टली सेम है। क्या इसमें कोई परिवर्तन की जरूरत है, नो सर। हैड V2 है और उस तरफ वुड बाय, परफेक्ट, ये नो एरर होगा, ठीक है ना। चलिए एक और कराते हैं एग्जांपल। एक और एग्जांपल थोड़ा सा देखिए आप लोग।
If I moved to Delhi, if I moved to Delhi, क्या होगा अगर मैं दिल्ली मूव्ड का मतलब यहाँ क्या है? मूव्ड मतलब चला जाना, शिफ्ट हो जाना। मूव का मतलब होता है सेटल हो गया, अगर मैं दिल्ली में रह गया, ठीक है ना, इस तरह का सेंस है। क्या होगा? हाँ नहीं, यहीं से समझना चाहिए। इफ आई मूव टू दिल्ली, टू है ना, डेस्टिनेशन की ओर जा रहा है वो, सेटल हो रहा है वो। इफ आई मूव टू दिल्ली क्या होना चाहिए? आई वुड हैव लिव्ड इन, क्या लेफ्ट, क्या होगा? लेफ्ट, आई वुड हैव लिव्ड इन अ गेस्ट हाउस। करेक्शन करिए, अभी जो चल रहा था उसी के ऊपर है। I had moved. इफ आई हैड मूव करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ करेक्शन कर देते हैं इफ आई हैड मूव, लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या ये कंडीशनल क्लॉज गलत है अपने इस रूप में? अपने इस रूप में क्या वो गलत है? नहीं गलत है ना। तो मैंने बार बार चैप्टर पढ़ाते समय ये बोला है आप लोगों से कि बदलाव इसमें करिए, इसको आधार में रखकर इसके अनुसार इधर बदलाव करिए, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर बदलते हैं ना, कि हमको जो याद रहता है उसी को लिख कर आ जाते हैं और बोलते हैं क्वेश्चन अपना एडजस्ट कर लेना। ऐसा नहीं करते हैं ना, तो उसी के अनुसार करते हैं ना, यही करते हैं ना हम लोग। हाँ करते हैं, मास्टर्स, बीएड, पीएचडी सब आप लोगों ने ऐसे ही निकाला है, लेकिन ग्रामर में ऐसा नहीं चलेगा। इफ आई मूव टू दिल्ली क्या होना चाहिए? आई वुड हैव लिव्ड को करेक्शन देंगे, क्या करेंगे? आई वुड लिव क्यों करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना। हम लोग जब जांच करेंगे इस तरह के सेंटेंस का, मैं बस इतना देखता हूं, पास्ट है ना, पास्ट है ना, कहानी करते, ठीक है। वो ये रूल याद करना मेरे बस का रोग नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी सारा एग्जांपल्स प्रीवियस ईयर करा देने के बाद चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। चलिए इसके बाद कुछ एग्जांपल्स है वो देखिए। कितना नंबर है? 8 नंबर ना। इफ ही हैड won, if he had won the match, I would happy। क्या करे? could have, क्यों? मेरे पास तो बीन नहीं था, हम कैसे ले आए? सेंस से समझ में आ रहा है। ये स्टार्ट देखिए, रखिए इस एग्जांपल को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे। क्यों बीन करेंगे? सर सेकंड सेंटेंस दिख नहीं रहा है, फर्स्ट भी ठीक से नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर ज्यादा हो गया है। सेकंड अभी अभी सही है सर। अभी ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा सा आज हम लोग बी और बीन को समझेंगे, बी वर्ब को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि अगले दिन से जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं वर्ब पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी कि आखिर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आज उसका आधार दूंगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे। इफ, पहले इसको ग्रामेटिकली देख लेते हैं क्या गलती है इसमें। इफ ही हैड वोन द मैच, अगर वो मैच जीत जाता, उतना समझने का, अनुवाद करने का जरूरत नहीं है। आपको क्या दिख रहा है? हैड वोन V3, हैड V3 क्या होता है भाई? पास्ट परफेक्ट। इधर हमको पास्ट परफेक्ट करना था, वुड तो पास्ट बन चुका है, परफेक्ट नहीं है, यानी कि हैव लाना होगा V3। होता क्या है जनरली, जहां पर
आपको मेन वर्ब की तलाश होती है, आपके पास मेन वर्ब है नहीं, ठीक है। और भाव अधिकार रखने का हो तो आप कौन सा मेन वर्ब यूज करते हैं? हैव। Yes, sir. जब आपके पास मेन वर्ब कुछ है नहीं, अधिकार रखना हो तो कौन सा मेन वर्ब उठाते हैं? हैव। हैव का जन्म कहां से हुआ? हैव का जन्म कहां से हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इस बी को बेहतरीन तरीके से और विस्तार में अगले क्लास से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा यहाँ आपको टीजर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बी है क्या है नहीं है, थोड़ा कौतूहल बना रहे, तब अगले दिन आप लोग भी थोड़ा पढ़ कर आएंगे, ठीक है। तो जो सूत्रधार है, जो ब्रह्मा है, वो कौन है? बी। इसीलिए जो चैप्टर है वो क्या है? बी वर्ब के नाम से। कौन से वर्ब के नाम से है? बी वर्ब। अब इसको ऑक्सिलरी बोलेंगे, कब मॉडल बोलेंगे, कब मेन वर्ब की तरह काम करेंगे, ये सब विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल जब आपके पास वर्ब नहीं है, ठीक है, तो आपको वहां पे एक वर्ब डालना है। वो कहां से आएगा? had won the match, अगर वो मैच जीत जाता, मैं आई वुड हैव बीन हैप्पी, मैं बहुत खुश, बहुत तो नहीं है यहाँ पे, मैं खुश होता। तो आई वुड हैव बीन, ये जो होना है, जैसे मेरे पास गाड़ी है, होना, सब तो सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात करती, उस एग्जिस्टेंस के लिए बी वर्ब को पढ़ना पड़ेगा। कब हमें हैव का यूज करना है, कब हमें बीन का यूज करना है, ठीक है। वैसे तो आप इस बीन को धड़ल्ले से टेंस में यूज करते हैं, याद है ना, ये कंटिन्यूटी के लिए आता है, याद है ना। कंटिन्यूअस टेंस में जब आप यूज करते हैं तो बीन, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स बोलते हैं ना, तो बीन का मतलब होता है कि घटना शुरू हुई थी और चल रही है। इस कंटिन्यूटी के लिए बीन आता है ना। तो इन सारे फीचर्स को हम लोग वर्ब वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, किसका क्या फीचर है, जब हम बीन यूज कर रहे हैं तो क्या उसका मतलब अर्थ देता है, क्या करेंगे, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसका जो करेक्शन होगा क्या होगा? वुड हैव बीन, मतलब ये आई वुड हैव बीन हैप्पी करेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट, मिटा दे रहा हूं इसको। ये अच्छा एग्जांपल था, इसको स्टार देके रखिए, ये आ सकता है, आ सकता है मतलब आया हुआ ही है। नंबर 9, अभी ट्रिकी जो है वो मैं नहीं दे रहा हूं, अभी पूरा चैप्टर करा दूं पहले, जितने कंडीशनल से टाइप वाइज करा देता हूं एग्जांपल्स प्रैक्टिस, उसके बाद थोड़ा आप लोगों को चैलेंज मिलेगा 10-15 मिनट बाद। इफ ही हैड या इफ आई हैड स्टडीड, if I had studied, I would have passed, ठीक है, I would have passed, if I had studied I would have passed। बताइए इसमें क्या गलती है? I would have been कैसे होना जांचा आपने? हाँ, फिर बिन क्यों करेंगे? देखिए हैड है यहाँ पे, V3 है, हैड है और V3 है, तो आपको पता है यहाँ क्या होना चाहिए? वुड होना चाहिए, हैव होना चाहिए और V3 होना चाहिए, है ना। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ग्रामेटिकली उसमें कोई गलती नहीं है, सॉरी, yes, sir. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो ये नो एरर है, जांच लिया आप लोगों ने कि कोई अभी डाउट है? बोलना है किसी को? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। यहाँ पर बहुत बेसिक्स है, अभी तो कुछ टफ है ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट, तो उस तरफ भी पास्ट परफेक्ट का फीचर होना चाहिए ना। वुड क्या है? पास्ट विल का पास्ट फॉर्म, परफेक्ट के लिए हैव, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट बना दिया हम लोगों ने। हाँ, यानी कॉम्बिनेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, चलिए, उसके बाद बस 4-5 एग्जांपल, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा मजा आएगा।
अभी तो चैप्टर रिवीजन चल रहा है। एक अच्छा एग्जांपल नंबर 10, यहां से थोड़ा सा स्टार्ट होगा आप लोग को। इफ आई हैड सेव्ड इनफ मनी, इफ आई हैड सेव्ड, if I had saved enough money, I dash, मैं थोड़ा सा आप लोगों को टेस्ट करना चाहता हूँ, या वुड कर देते हैं, चलिए। I would have bought, I would have bought a new car, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन और देते हैं आपको, कुड और माइट का। आपको चुनना इन तीनों में से परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। देख लेते हैं। इफ आई हैड सेव्ड इनफ मनी, अगर मैंने इनफ, फिर से ये मनी अब कौन सा मनी है, पैसा ना धन, ये धन है, वेल्थ है ना, काउंट नहीं किया मैंने, देख लीजिए। इनफ गिना नहीं गिना। इफ आई हैड सेव्ड इनफ मनी, अगर मैं अच्छी खासी धनराशि जमा कर पाता, आई वुड हैव बॉट एक न्यू कार, आई कुड हैव बॉट अ न्यू कार, आई माइट हैव बॉट अ न्यू कार। अगर मैं इस वाक्य में वुड लगा दूं, और आप लोगों ने तो एरर पूरा बनाया है ग्रामर के दृष्टिकोण से, क्या वो गलत होगा वुड? नहीं सर, गलत होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या ये सही है? गलत नहीं होगा, लेकिन ये सही भी यहाँ नहीं, कुड होना क्योंकि चाहिए। अगर मैं ज्यादा पैसा बचा पाता तो खरीद लेता, ये खरीद सकता। ठीक है, खरीद लेता। वुड का सर जो कुड, सेंस है ये पॉसिबिलिटी बताता है, अगर बचा लेता तो श्योरली खरीदता, फिर पॉसिबिलिटी की बात क्या है। तो देखिए कहीं कहीं पे कुछ कुछ ऐसे वाक्य होंगे जहां पर वुड जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है। कहा, देखिए ये एक ऐसा सेंटेंस आपको दिख रहा है कि अगर मैं ज्यादा पैसा बचा पाता तो फिर क्या संभावना होती, क्या उसकी तो प्रबल इच्छा है गाड़ी लेने की, वो तो ले ही लेता। तो दो ही चांसेस हैं, एक तो कुड का, मैं खरीद लेता, फिर मैं एबल हो जाता। कैन और कुड जो है वो क्या बताता है, क्षमता बताता है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरे अंदर क्षमता होती ना गाड़ी खरीदने की। तो यहां पर अगर आप वुड का यूज करते हैं तो वुड और कुड में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझा रहा हूं। वुड जो है वो क्या बताता है, ये बताता है पॉसिबिलिटी, क्या बताता है, जबकि ये बताता है स्ट्रेंथ या फिर कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर। लिखते जाइए ना, कितना लिखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें बताता है। तो अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरे पास होती एबिलिटी, मेरे पास होती कैपेसिटी, मेरे पास होता स्ट्रेंथ, मेरे पास होती पावर। तो मूल बात यह है कि आप कुड के यूज को यहां से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में कौन सही है, कुड। माइट भी पॉसिबिलिटी की ओर लेके जाता है, इसलिए माइट को भी यहाँ पे अवॉइड करेंगे और वुड को भी यहाँ पे अवॉइड करेंगे। यहाँ पे कौन काम करेगा, कुड काम करेगा। ये सीखने योग्य था, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट करके आप लोग लिख के रखिए, ठीक है, कहाँ पे आप कुड का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है अभी सभी को, ऑनलाइन यस वाले समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है, यस सर, थोड़ा सा कुड का यूज मैंने बताया अभी, यस ठीक है। सर। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस व्हाट इफ से करा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो बस टाइप मिलने में ज्यादा मजा आता है ना, कि एग्जाम में कॉमन आ जाए बस। तो एक नया टाइप, टाइप क्या है आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आपका
बेसिक्स ठीक है, तो फिर आप किसी पे उतना आश्रित नहीं रहते हैं। व्हाट इफ द कंप्यूटर व्हाट इफ द कंप्यूटर क्रैशेस? क्रैश होता है ना कंप्यूटर, क्या होता है कंप्यूटर का क्रैश मतलब? क्रैश का मतलब किसी को पता है? व्हाट इफ द कंप्यूटर क्रैशेस? क्रैशेस I तो would करप्ट हो जाता है। lose, हाँ विल होगा पक्का। तो ऑल माई वर्क। सर मेरा नेट खत्म हो गया सर, 2 GB पूरा 2 क्लास में ही। अच्छा यहाँ डबल ओ लगा दे क्या? हाँ वही तो ना, ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक है, डबल ओ कर दो। आप रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। सॉरी क्या? अरे ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, समस्याएं रहेंगी तो मजा आएगा ना। व्हाट इफ द कंप्यूटर क्रैशेस? ये थोड़ा सा देखने में अटपटा लग रहा है ना आप लोगों को? अभी तक तो कंडीशनल आराम से इट से चल रहा था, यहाँ पे तो इंटरोगेटिव जैसा लग रहा है थोड़ा सा। ये व्हाट इफ जो है कुछ नहीं है, सिर्फ इफ है। हाँ, लेकिन बस इसके पीछे ये बोलता है कि क्या होगा, एक कारण बताओ वाला चीज। व्हाट इफ द कंप्यूटर क्रैशेस? यहाँ दिख रहा है आप लोगों को कि जैसे ऋषि ने बताया, हम वुड को हटा के क्या करेंगे, विल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे हमारा क्या है, इंडेफिनिट है, तो उधर क्या होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना एम्प्लॉय वाला एग्जांपल देखे। अब इनका सवाल था कि यहाँ लूज कर दें, नहीं अगर है तो क्यों है नहीं। अच्छा ये बताइए कि डबल ओ वाला लूज क्यों नहीं होगा यहाँ पे? सेंस क्या? ढीला? हट, वो तो आप लोगों ने यूज किया है लूज को, वैसे वैसा कुछ नहीं होता है। बताएगा कोई? आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग बहुत, अरे भाई ये लूज नाउन है, अब वो लूज जो दिखता है वो वर्ब है। अब हम विल के पीछे तो सर बोर्ड लास्ट क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है। नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ क्या लगाना चाहिए, वर्ब फॉर्म लगाना चाहिए है। अभी समझ में आ रहा है क्या गलती है? अर्थ वर्ब सब सेम है, अर्थ के दृष्टिकोण से अलग नहीं है। ढीला टाइट वाला जो बात है एक्चुअली उसका अर्थ भैया दिख नहीं रहा है। जैसे किसी चीज को, हेलो किसी चीज को दूर कर देना कैसे, ठीक है, तो जब वो इलास्टिक दूर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि लूज। भैया, हेलो कंप्यूटर क्रैश आई विल लूज ऑल माय हेलो होगा भाई। सर दिख नहीं रहा हम लोग को। बताएंगे कैसे करेंगे। अभी चला के देख ले। भैया, आधा बोर्ड दिख नहीं रहा सर है। स्क्रीन नहीं दिख रहा। व्हाट इज द कंप्यूटर क्रैशेस प्रेजेंट था, और उस तरफ क्या है? नहीं सर, वो सर मैं भैया ज्यादा घुमाए, जूम हो गया सर इसी को वजह कहिए से। कि उल्टे हाथ की तरफ 50% का लिखे। टारगेट है, हमें कहाँ भैया घुमाए नहीं हैं करेंगे, हम। फिर बाकी डाउट आप लोग। दिख नहीं रहा है, साइड वाला दिख ही नहीं रहा है भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, सीजीएल 2017 का क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो देखिए बनाइए क्या है इसमें करके हटा दे रहे हैं इसको। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम वाले क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे। चैप्टर मोटा भैया मोटी मैंने साइड बनाया, वाला इन लोगों को समझ में आ रहा होगा। डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं लास्ट में। अभी फिलहाल अब हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के पढ़ेंगे। 2017 सीजीएल का क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सही है कंडीशन, ठीक है।
वेदर बेटर so she could so she could sorry ध्यान है so she could go to the office चलिए क्या दिक्कत होती है जब तक हम तो जी को कॉल करनी सर एक बार इसको पढ़ दीजिए ना प्लीज सर। she wished the weather to be हेलो better so she could go to the office ये बहुत ही चार्मिंग क्वेश्चन था अगर आप हेलो हाँ अंकल बोलिए हेलो अंकल दिख नहीं रहा हाँ हेलो। अभी अभी है ना क्लियर है सर। माइक निकला हुआ इसलिए कोई कुछ बोल नहीं सकता अच्छा सॉरी हेलो। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना, खत्म हो गया। संपर्क नहीं कर पा रहा था हेडफोन मेरा निकल गया था मुझे पता नहीं चला तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग देखिए she wished the weather to be better so she could go to the office बताइए इसमें कुछ गलती दिख रही है क्या माई ऑफिस क्या होगा माइक माइक तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं इस चीज को मैंने बताया थोड़ा दूसरे तरीके से था पूछा कुछ और तरीके से गया है इसलिए मैंने इसको जानबूझ के इस तरह बताया था बोलिए शी विश्ड द वेदर टू बी बेटर उसने ये विश किया था कि वेदर अच्छा हो जाए सो शी कुड गो टू द ऑफिस ताकि वो ऑफिस जा सके मैंने वेदर वाला जब कराया था रेन वाला जब कराया था मैंने बोला था इसके दो उत्तर हो सकते हैं एक तो प्रेजेंट टू प्रेजेंट हो सकता है ना एक प्रेजेंट और फ्यूचर में हो सकता है तो अब आप बताइए ये जो कुड और उसमें भी एक दूसरा एग्जांपल कराया था जहां पे मैंने शुड को प्रेजेंट वाले कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर लिया था और मैंने बोला था कि यहाँ जो वो शुड है इसके पास्ट फॉर्म को मत देखिए इसके सलाह वाले नेचर को देखिए ठीक है इसका उत्तर जैसे मैंने एग्जांपल अगर है कॉपी में थोड़ा निकालिए वाला जैसे मैंने हाईलाइट भी किया था इस चीज को वेटिंग फॉर अ यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी तो यहाँ पे मैंने बोला था ये जो शुड है यहाँ पे ये सलाह देने के लिए है क्योंकि ये शुड का अपना फीचर है उसी तरह कुड का भी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा कुड का फीचर क्या है कि ये कैपेसिटी दिखाता है तो अगर वेदर अच्छा हो जाए तब वो बाहर ऑफिस क्या है जा सकती है तो क्या ये कुड अपना पास्ट टेंस के लिए आ रहा है क्या ये तो बस अपने उस कैपेसिटी को बताने के लिए आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट का उत्तर प्रेजेंट में देने वाला ये सिचुएशन है ना तो यहां पर ये जो विज्ड है ये सेंसलेस हो जाएगा हालांकि ग्रामर के दृष्टिकोण से तो आप इसको करेक्ट बता देंगे लेकिन ये सेंसलेस हो जाएगा सी विशेस या क्या करेंगे सी विश सी के साथ विश कैसे होगा सी विशेस द वेदर टू बी बेटर सो सी कुड गो टू द ऑफिस अच्छे से इसको समझिए ये प्रेजेंट का उत्तर she wishes the weather to be better so she could go to the office इसका सीधा सा मतलब है कि प्रेजेंट का उत्तर प्रेजेंट में दे रहे हैं मैंने इस टॉपिक को बताते समय बोला था कि जो आप सिचुएशन देखेंगे उस सिचुएशन के अनुसार आप काम करेंगे अगर बारिश हो रही है मौसम खराब है तो ज्यादातर 90% चांसेस ये बनते हैं कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अगर मौसम ठीक होता है तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा है ना उन सारे केसेस में कुड का यूज या माइट का यूज टेंस को दर्शाने के लिए नहीं आ रहा है बस अपने नेचर को बताने के लिए जैसे शुड किस लिए आता है एडवाइस के लिए आता है
कुड किस लिए आएगा? अपने कैपेसिटी को बताने के लिए, हाँ जा सकता हूं। माइट किस लिए आएगा? हो सकता है, संभावनाएं बहुत कम है, लेस पॉसिबिलिटी फॉर, या और जब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए, उल्टा बोल रहे हैं ना, माइट का यूज करेंगे जब लेस पॉसिबिलिटी हो। मेरा भी थोड़ा सा कभी कभी हट जाता है। और मे का जब यूज करेंगे जब लेस पॉसिबिलिटी हो, मोर पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी जब बहुत स्ट्रांग हो तो आप क्या बोलेंगे? मे बोलते हैं ना, मे आई कम इन, कभी बोलते हैं माइट आई कम इन। पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है कि आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलते हैं यू माइट नॉट कम इन माई ऑफिस, मतलब तुम एकदम मत आना, ठीक है, मेरे ऑफिस में मत आना। ठीक है, कभी बोलते हैं यू मे नॉट कम इन माई ऑफिस, कभी नहीं बोलते, क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है, आपका भाव वहां विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो माइट जो है वो बताता है कि चीजें बहुत कमजोर हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे ना, इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब संभावनाएं बहुत कम है। अगर मैं बोलूंगा इट मे रेन टुडे, मतलब आज बारिश होगी। देखिए, एक है आज बारिश होगी और एक है आज बारिश हो सकती है। हो सकती है संभावना कम है, लेकिन अगर आज मैं बारिश होगी मतलब मेरा भी प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी, तो मैं होगी का सेंस लेता है, माइट हो सकती है का सेंस लेता है। समझ में आ रहा है ना कैसे पॉसिबिलिटी एक में अधिक है एक में कम है। तो उसी तरह से यहाँ पे सिर्फ टेंस का बदलाव तो ग्रामर के बेसिस पे है, यूज के बेसिस पे देखिए भाव में परिवर्तन है। तो अगर हम इसके भाव को लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए टेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। समझ गए ना? तो यहां जो कुड दिख रहा है, अगर कुड दिखे तो क्या उसका जो इफ क्लॉज है उसको पास्ट में ही रखना होगा? यहां से सीखने लायक बात यह है, नहीं। ठीक है, अगर हमारे पास मेन क्लॉज में कुड दिखे तो हमारा जो इफ क्लॉज है वो पास्ट में ही हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत चांसेस हैं कि उनको प्रेजेंट में भी रखा जा सकता है। नहीं, ठीक है, वो तो बात की बात है, वो यूज के हिसाब से आपने एक रूल बना लिए। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ है, शी विशेस द वेदर टू बी बेटर सो शी कुड गो टू द ऑफिस। यहाँ जो कुड है वो किस लिए आ रहा है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अपने कैपेसिटी के लिए यहाँ जा सकती हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट रखना होगा। तो इस सेंटेंस का जो मूल है वो क्या है बताइए, इसमें से निचोड़ क्या निकालना है आप लोगों को? कि कुड का यूज होगा तो हो सकता है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस रहे। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ सवाल है। हाँ, एग्जाम में ये आया हुआ है इसलिए मैंने इसको कराया। चलिए, तो ऑन एन एवरेज सब खत्म हो चुका है। ऑनलाइन वालों के लिए स्ट्रीमिंग हम बंद कर रहे हैं, मतलब क्लास खत्म, और मैक्सिमम मैंने करा दिया, जितना तरह का